खुतबा नंबर 97। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसमें अपने असहाब और असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजना किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाब हजरत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र। अगर परवरदिगार आलम ने जालिम को मोहलत दे रखी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसकी गिरफ्त से बाहर निकल गया है। यकीनन वो उसकी गुजरगाह और उसकी गर्दन में उच्चू लगने की जगह पर उसकी ताक में है। Although Allah gives time to the oppressor, his catch would not spare him. Allah watches him on the passage of his way in the position of that which suffocates the throats. कसम है उस मालिक की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि यह कौम यकीनन तुम पर गालिब आ जाएगी, ना इसलिए कि वो तुमसे ज्यादा हकदार हैं बल्कि इसलिए कि वो अपने अमीर के बातिल की फौरन इताअत कर लेते हैं और तुम मेरे हक में हमेशा सुस्ती से काम लेते हो। By Allah in whose power my life lies, these people will overcome you not because they have a better right than you but because of their hastening towards the wrong with their leader and your slowness about my right to be followed. तमाम दुनिया की कौमें अपने हुक्काम के जुल्म से खौफजदा हैं और मैं अपनी रियाया के जुल्म से परेशान हूं। मैंने तुम्हें जिहाद के लिए आमादा किया मगर तुम ना उठे, मुइज़ा सुनाया तुमने ना सुना, अलल ऐलान और खुफिया तरीके से दावत दी लेकिन तुमने लब्बैक न कही और नसीहत भी की तो उसे कबूल न किया। तुम ऐसे हाजिर हो जैसे गायब और ऐसे इताअत गुजार हो जैसे मालिक। मैं तुम्हारे लिए हिकमत आमेज बातें करता हूं और तुम बेजार हो जाते हो। People are afraid of the oppression of their rulers while I fear the oppression of my subjects. I called you for war but you did not come. I warned you but you did not listen. I called you secretly as well as openly, but you did not respond. I gave you sincere counsel, but you did not accept it. Are you present like the absent, and slaves like masters? I recite before you points of wisdom but you turn away from them. बेहतरीन नसीहत करता हूं और तुम भाग खड़े होते हो। बागियों से जिहाद पर आमादा करता हूं और अभी आखिर कलाम तक नहीं पहुंचने पाता हूं कि तुम सबा की औलाद की तरह मुंतशिर हो जाते हो। And I advise you with far-reaching advice but you disperse away from it. I rouse you for jihad against the people of revolt but before I come to the end of my speech, I see you disperse like the sons of Saba. अपनी महफिलों की तरफ पलट जाते हो और एक दूसरे के धोखे में मुब्तला हो जाते हो। मैं सुबह के वक्त तुम्हें सीधा करता हूं और तुम शाम के वक्त यूं पलट कर आते हो जैसे कमान। तुम्हें सीधा करने वाला भी आजिज आ गया और तुम्हारी इस्लाह भी नामुमकिन हो गई। You return to your places and deceive one another by your counsel. I straighten you in the morning but you are back to me in the evening as curved as the back of a bow. The straightener has become weary while those to be straightened have become incorrigible. ऐ वो कौम जिसके बदन हाजिर हैं और अक्लें गायब, तुम्हारी ख्वाहिशात गूनागू हैं और तुम्हारे हुक्काम तुम्हारी बगावत में मुब्तला हैं। तुम्हारा अमीर अल्लाह की इताअत करता है और तुम उसकी नाफरमानी करते हो और शाम का हाकिम अल्लाह की मासियत करता है और उसकी कौम उसकी इताअत करती है। खुदा गवाह है कि मुझे यह बात पसंद है कि माविया मुझसे दिरहम और दीनार का सौदा कर ले कि तुम में के 10 लेकर अपना एक दे दे। Are those whose bodies are present but wits are absent, and whose wishes are scattered. Their rulers are on trial. Your leader obeys Allah but you disobeyed him. While the leader of the people of Syria disobeys Allah but they obey him. By Allah, I wish Muawiyah exchanges with me like dinars with dirhams, so that he takes from me 10 of you and gives me 1 from them. कूफे वालों, मैं तुम्हारी वजह से 3 तरह की शख्सियात और 2 तरह की कैफियत से दो चार हूं। तुम कान रखने वाले बहरे,
जबान रखने वाले गूंगे और आंख रखने वाले अंधे हो। तुम्हारी हालत यह है कि न मैदान जंग के सच्चे जवां मर्द हो और न मुसीबतों में काबिल एतमाद साथी। A people of Kufa, I have experienced in you 3 things and 2 others: you are deaf in spite of having ears, dumb in spite of speaking, and blind in spite of having eyes. You are neither true supporters in combat nor dependable brothers in distress. तुम्हारे हाथ खाक में मिल जाएं, तुम उन ऊंटों जैसे हो जिनके चराने वाले गुम हो जाएं कि जब एक तरफ जमा किए जाएं तो दूसरी तरफ से मुंतशिर हो जाएं। खुदा की कसम, मैं अपने ख्याल के मुताबिक तुम्हें ऐसा देख रहा हूं कि अगर जंग तेज हो गई और मैदान कारजार गर्म हो गया तो तुम फर्जंदे अबू तालिब से इस बेशर्मी के साथ अलग हो जाओगे जिस तरह कोई औरत बरहना हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल रहा हूं। मेरा रास्ता बिल्कुल रोशन है जिसे मैं बातिल के अंधेरों में भी ढूंढ लेता हूं। Your hands may be soiled with earth. The examples of those camels whose herdsman has disappeared, if they are collected together from one side they disperse from the other. By Allah, I see you in my imagination that if war becomes intense and action is in full swing, you would run away from the son of Abi Talib like the woman who becomes naked in the front. I am certainly on clear guidance from my Lord, Allah, and on the path of my Prophet, and I am on the right path which I adhere to regularly. अस्हाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अहले बैत पैगंबर अलैहिस्सलाम पर निगाह रखो और उन्हीं के रास्ते को इख्तियार करो, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते रहो कि वो न तुम्हें हिदायत से बाहर ले जाएंगे और न हलाकत में पलट कर जाने देंगे। वो ठहर जाएं तो ठहर जाओ और उठ खड़े हो तो खड़े हो जाओ। Look at the people of the Prophet's family. Adhere to their direction. Follow their footsteps because they would never let you out of guidance, and never throw you into destruction. If they sit down, you sit down, and if they rise up, you rise up. खबरदार, इनसे आगे न निकल जाना कि गुमराह हो जाओ और पीछे भी न रह जाना कि हलाक हो जाओ। मैंने अस्हाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी देखा है, मगर अफसोस तुम में का एक भी उनके जैसा नहीं है। वो सुबह के वक्त इस तरह उठते थे कि बाल उलझे हुए, सर पर खाक पड़ी हुई, जबकि रात सजदे और कयाम में गुजार चुके होते थे। कभी पेशानी खाक पर रखते थे और कभी रुखसार। कयामत की याद में गोया अंगारों पर खड़े रहते थे और उनकी पेशानियों पर सजदों की वजह से बकरी के घुटने जैसे गट्ठे होते थे। Do not go ahead of them, as you would thereby go astray, and go not lag behind of them, as you would thereby be ruined. I have seen the companions of the Prophet, but I do not find anyone resembling them. They began the day with dust on the hair and face, in hardship of life, and passed the night in prostration and standing in prayers. Sometimes they put down their foreheads and sometimes their cheeks. With the recollection of their resurrection it seemed as though they stood on live coal. It seemed that in between their eyes there were signs like knees of goats, resulting from long prostrations. उनके सामने खुदा का जिक्र आता था तो आंसू इस तरह बरस पड़ते थे कि गरीबा तक तर हो जाता था और उनका जिस्म अजाब के खौफ और सवाब की उम्मीद में इस तरह लरसता था जिस तरह सख्त तरीन आंधी के दिन कोई दरख्त। When Allah was mentioned, their eyes flowed freely till their shirt collars were drenched. They trembled for fear of punishment and hope of reward as the tree trembles on the day of stormy wind.